थैंक यू। हरे कृष्णा, आप सबको धन्यवाद प्रणाम। तो हम सब वाले की बात कर रहे हैं और आप में से अ, कुछों ने शायद वो प्रेजेंटेशन देखी भी होगी जो सप्ते वाले की है। तो उसमें 7 टेम्पल्स हैं जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो 7 नाम कौन कौन से हैं उनके, कोई बताना चाहेंगे? माता जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। 7 देवालय: राधा मदन मोहन मंदिर करौली, राधा गोपीनाथ जी जयपुर, तीसरा राधा गोविंद देव जी जयपुर, चौथा राधा रमन जी जयपुर, ये शायद जयपुर वृंदावन, सॉरी, राधा दामोदर मंदिर वृंदावन, राधा श्याम सुंदर मंदिर वृंदावन और राधा गोकुलानंद मंदिर वृंदावन। थैंक यू माता जी। हम जो आज हम कोशिश करेंगे कि हम 2 जो ठाकुर हैं उनके बारे में उनकी स्टोरी जान सकें। तो वृंदावन के जो प्रथम ठाकुर हैं वो राधा गोविंद देव जी हैं और इनको रूप गोस्वामी ने ढूंढा था। तो जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है वो एक बहुत ही संपन्न परिवार से थे पश्चिम बंगाल में। और वो बहुत पढ़े लिखे थे, उनको बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त थी। ये उस समय की, ये बहुत 550 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय इतनी फैसिलिटीज नहीं थी दुनिया भर में, लेकिन कुछ जो सिलेक्टेड लोग थे उनमें से वो लोग थे रूप और सनातन गोस्वामी। और उनका एक्चुअली में नाम था अमर और संतोष। रूप और सनातन उनको चैतन्य महाप्रभु ने नाम दिया था। तो जब वो पश्चिम बंगाल में थे तो जैसे बहुत बड़े स्कॉलर होते हैं, उनको बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त हुई और वो एक राज्य में काम करते थे और एक बहुत बहुत ऊंची पोस्ट पे काम करते थे। तो एक समय की बात है, एक्चुअली जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं वो 2 मुख्य किताबों में लिखी गई हैं, चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत में। तो ये 2 ही बुक्स हैं जो प्राइमरी सोर्स हैं उनकी लाइफ की स्टोरी का, क्योंकि उनकी जो लाइफ थी वो बहुत छोटी थी, करीब 47 इयर्स तक की लाइफ थी उनकी धरती पे जो उनकी लीलाएं थी। तो जब रूप और सनातन गोस्वामी उस राजा के साथ काम करते थे तो वो बहुत अच्छे से काम करते थे और राजा चाहते थे कि ये हमेशा मेरे साथ ही काम करते रहे। तो एक समय ऐसा आया कि वो अपने घर में बैठे हुए थे दोनों और अपने किसी काम को डिस्कस कर रहे थे एक दूसरे से। वो इतने व्यस्त हो गए कि उनके जब घर में जो उनकी हेल्पर थे उन्होंने आके जब उनको शरबत दिया तो उसने चीनी की जगह मैदा घोला था उसमें। लेकिन वो इतने व्यस्त थे कि वो उसको पी गए और उनको बाद में जब उनके हेल्पर ने आके बताया कि मेरे से ऐसी भूल हो गई, तब उनको ये रियलाइज हुआ कि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम भगवान को भी भूल चुके हैं। हमें सिर्फ अपना काम और अपनी शोहरत और अपनी पोजीशन समझ में आती है। और ये तो अभी शुरुआत है, जैसे जैसे आगे राज्य बढ़ेगा हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और बढ़ जाएगी, तो हमारे पास और समय नहीं रहेगा। तो ये पहला ऐसा सिचुएशन हुई जब उनको रियलाइज हुआ कि आ, हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं हमें सोचना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं। और ये लेसन हम सब के लिए भी जरूरी है, क्योंकि खासकर आजकल की दुनिया में जब हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे की लाइफ को देख के इंस्पायर होते हैं तो हमें लगता है कि जो दूसरा कर रहा है वो हमें भी कर लेना चाहिए ताकि हम भी खुश हो जाएं। और हमें, जैसे भगवान भगवत गीता के 5th चैप्टर में कहते हैं कि दुख योना या एवते, कि जब सुख आता है तो वो उसकी सुख की योनि क्या होती है? दुख होता है। वो कन्वर्ट होएगा ही होएगा दुख में एक पॉइंट पे आने के बाद।
ऐसा नहीं है कि निरंतर सुख चलता ही जाएगा। तो जब सनातन और रूप गोस्वामी को ये परिस्थिति उनके जीवन में आई, तब उनको लगा कि हमें अब ये अपनी जो नौकरी है छोड़ देनी चाहिए। इसकी बहुत विस्तार में कथा आती है कि पहले वो कैसे बहाने बनाते हैं कि हम बीमार हैं, हम नहीं आएंगे, और फिर राजा किसी को भेजते हैं उनको देखने के लिए कि क्या ये वाकई में बीमार है। तो कुछ समय बाद रूप गोस्वामी क्या करते हैं, वो वहां से वो प्लानिंग करते हैं कि हम यहाँ से कैसे भागेंगे। उसी समय वहां पे चैतन्य महाप्रभु का आना होता है और उनकी मुलाकात होती है सनातन और रूप गोस्वामी से, और वो उनको बताते हैं कि एक समय के बाद तुम वृंदावन आ जाओगे, तुम मेरे हो, तुम मेरे लिए यहाँ जन्म तुमने लिया है, तुम तुम ये राजा की नौकरी करने के लिए नहीं हो यहाँ पे। तो कुछ समय बाद रूप गोस्वामी वृंदावन चले जाते हैं, और जब सनातन गोस्वामी वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो राजा उनको कैद कर लेते हैं। अब आप सोचिए कि इतने बड़े स्कॉलर हैं, इतने संपन्न परिवार से हैं, उनको कोई ऐसी आर्थिक कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको भी जब भक्ति मार्ग पे जाने की इच्छा हुई तो उनको बंदी बनाया गया। उनके रास्ते में भी बहुत मुश्किलें आई। ऐसा नहीं था कि वो अकेले ऐसे थे या हम अकेले ऐसे हैं जिनके रास्ते में बाधाएं आती हैं। फिर ऐसा हुआ कि किसी प्रकार से वो उस कैद से निकल के वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए, और वहां पे चैतन्य महाप्रभु से उनको ये सुनने में मिला कि जब वज्रनाभ जो हैं, भगवान के पर पौत्र जो हैं, उन्होंने अपनी जो भगवान की 16,100 पट रानियां थी, उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान की 3 मूर्तियां बनवाई थी। और कालांतर में ऐसा हुआ कि वो भूमिगत हो गई, क्योंकि उस समय माहौल ऐसा था पृथ्वी पे कि वो भूमिगत हो गई। तो जब ऐसा हुआ, और ऐसा भी सुनने में आता है कि जो जिस पत्थर से ये मूर्तियां बनी गई वो उसी मथुरा के जेल से लिया गया जहां पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो ये वहीं से ये मूर्तियां उसी पत्थर से बनाई गई। जब रूप और सनातन गोस्वामी को पता चला कि ऐसी मूर्तियां हैं, तो उनको भी लगा कि अब हम प्रत्यक्ष भगवान को तो पता नहीं कब देखेंगे, लेकिन हमें ये मूर्तियां देखने को मिल जाएं जो ऐसे कहा जाता है कि स्वयं कृष्ण जैसी हैं, तो हमारे भजन में तो बहुत हमें आनंद प्राप्त होगा। तो रूप गोस्वामी ने खूब भजन किया और खूब नाम जप किया, और वो बहुत समय तक नाम जप करते रहे, लेकिन उनको कुछ किसी प्रकार का सिग्नल नहीं प्राप्त हुआ भगवान से। तो उनको लगा कि मेरे ही भजन में कुछ कमी होगी कि भगवान नहीं आ रहे, नहीं तो भगवान तो आ जाते, भगवान तो सब जानते हैं। तो उन्होंने अपना भजन जारी रखा, उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं सुन रहे तो क्या हो गया, मेरे पास तो बहुत काम है करने के लिए, मैं कोई वेला थोड़ी बैठा हूं। ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब एक पॉइंट के बाद तो सुनेंगे वो, पर मैं गिव अप नहीं कर सकता। जस्ट बिकॉज मुझे वो उनसे आभास नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुन नहीं रहे, वो सुन रहे हैं। तो उन्होंने अपना भजन जारी रखा, और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उनके हृदय में छोटे से कमल नयन नील नील वर्ण के ठाकुर जी आए उनके हृदय में। जब हम भगवान के अपीयरेंस की बात करते हैं, भगवान के जन्म की बात करते हैं, तो भगवान सबसे पहले हृदय में जन्मते हैं। देवकी के सबसे पहले वो हृदय में ही जन्मे थे, वासुदेव के हृदय से वो देवकी के हृदय में आए थे। तो सबसे पहले भगवान का जो जन्म होता है वो हमारे हृदय में होता है, वो बाहर नहीं होता। आंखों जैसे हम देखें कि बाहर जन्म हुआ है, वो हमारे चित्त में जन्म होता है जब, तब। तो उसी प्रकार रूप गोस्वामी के चित्त में उनको कमल नयन छोटे से ठाकुर जी ने दर्शन दिए, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे भजन से बहुत प्रसन्न हूं और खुश हूं कि तुमने जो प्रयास शुरू किया था उसको जारी रखा, उसको बंद नहीं किया, उसको रोका नहीं, निराश नहीं हुए तुम। क्योंकि भक्ति में जब हम उत्साह से, निश्चय से और धैर्य से लगे रहते हैं तो ठाकुर जी को आना ही पड़ता है। तो फिर ठाकुर जी ने उनको कहा कि जो पहाड़ी है ना इधर जाके,
वहां गोमा टीला है, उधर एक गाय है, वो दूध दे रही है, उसको कोई वहां पे कोई है नहीं जो उसका दूध निकाल रहा है, वो अपनी इच्छा से दूध प्रवाह कर रही है। वही हूं मैं, तुम वहीं आके मुझे ढूंढो। तो रूप गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और वो गोमा टीला गए और उन्होंने ऊपर चढ़ के देखा कि एक गाय है जिसका दूध प्रवाह हो रहा है, लेकिन वहां कोई दूध निकाल नहीं रहा है। और उन्होंने वहीं जाके नीचे मिट्टी जब हटाई तो राधा गोविंद देव की प्रतिमा थी वहां पे, और उनको गोविंद देव प्राप्त हुए। और गोविंद देव जिस दिन प्राप्त हुए उस दिन बसंत पंचमी थी। तो गोविंद देव जी का जो जन्मदिन है वो बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। और उसी दिन एक्चुअली में वृंदावन में 40 दिन की होली की शुरुआत होती है। तो बसंत पंचमी की बहुत प्राथमिकता है वृंदावन में। तो एक ये भी है कि उस दिन गोविंद देव जी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो उनको गोविंद देव जी प्राप्त हुए और उन्होंने खूब सुंदर मंदिर बनवाया राधा गोविंद देव जी के लिए, जो आ, अभी भी है, लेकिन उनकी जो ओरिजिनल प्रतिमा है वो अब जयपुर वाले मंदिर में है, अब वहां दूसरी प्रतिमा है। तो वृंदावन के प्रथम ठाकुर श्री राधा गोविंद देव जी है। और ये उनकी ऐसे वो इस प्रकार प्रकट हुए। और उसके बाद वो बहुत साल उनकी वहां राधा गोविंद देव जी मंदिर में खूब अर्चना सेवा खूब अच्छे से हुई। लेकिन जब औरंगजेब ने आक्रमण किया तो गोविंद देव ने ही ये इच्छा रखी थी कि मुझे ये पट बंद कर दिए जाएं और मुझे जयपुर ले जाया जाए। फिर वो जयपुर आए तो सबसे पहले गलता जी में रहे। गलता जी में एक जगह थी, वहां रहे। और उसी समय जो राजा थे जय सिंह, उस समय जयपुर के जो राजा थे जय सिंह, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन जो रॉयल फैमिली है जयपुर की, वो राम दरबार की पूजा करते थे, राम सीता लक्ष्मण हनुमान की पूजा करते थे। लेकिन जो जय सिंह है उनका वृंदावन से बहुत एक अलग एक रिलेशनशिप था, वो कृष्ण की बहुत भक्ति करते थे। तो जय सिंह जो थे उस समय, जब गोविंद देव जी जयपुर आए तो उनको ऐसे एक कमरे में बंद करके रख दिया, क्योंकि छुपा के लाए थे। तो जय सिंह अपने दरबार में थे उस समय, और जब वो रात को सोने गए तो गोविंद देव उनके सपने में आए और उनसे कहने लगे कि वृंदावन में मैं एक पैलेस जैसे टेम्पल में रहता था, और तुम राजा हो, तुम एक पैलेस में रहते हो, तो तुम मेरे लिए भी एक पैलेस बनवाओ। तो जय सिंह ने कहा ठीक है। तो उन्होंने गोविंद देव जी के लिए गोविंद देव जी मंदिर बनवाया। और वो इस प्रकार बनाया गया कि जो राजा का जो दरबार है, उससे जो सीधी खिड़की जाती थी वो गोविंद देव जी के दर्शन देती थी। और आज भी वैसा ही है। तो उन्होंने गोविंद देव जी के लिए मंदिर बनवाया। और उस समय क्योंकि वो जयपुर एक किंगडम था, तो उनकी जो सील थी, जैसे हर किंगडम की एक सील होती है, जैसे हम स्टैंपिंग कराते हैं गवर्नमेंट की, तो एक स्टैंप होता है कि ये गवर्नमेंट ने निर्देश जारी कर दिया है। तो उस समय जो राजा जयसिंह की सील थी, उसमें लिखा हुआ था कि गोविंद देव जी चरण, राजा जयसिंह शरण, कि गोविंद देव जी के चरणों में मैं शरण लेता हूँ। और उन्होंने जब मंदिर बनवाया तो इस भाव से बनाया था कि राधा जी और गोविंद देव, जो गोविंद देव है, वो ही जयपुर के राजा है, और आज भी वो जयपुर के राजा हैं। तो इस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ। और जब वो उनकी पूजा अर्चना आरंभ भी हुई तब भी बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि तब गौड़िया संप्रदाय के लिए जो हर हर संप्रदाय जो होता है उसको श्रीमद् भागवत पे एक टीका लिखनी होती है, अपने आप को एक संप्रदाय घोषित करने के लिए। ऐसे कोई संप्रदाय नहीं बन जाता कि आज हमने सोचा हम संप्रदाय बनाएंगे और हमने संप्रदाय बना लिया। ऐसा नहीं होता, उसके कुछ रूल होते हैं। और उसमें पहला एक होता है कि जो श्रीमद् भागवत है उस पे एक टीका लिखनी पड़ती है, और उस टीका के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो उस समय गौड़िया संप्रदाय की कोई टीका नहीं लिखी गई थी। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है, जो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के अनेक टीकाएं लिख चुके हैं, उनके एक स्टूडेंट हैं बलदेव विद्याभूषण। उन्होंने उनको जयपुर भेजा और उन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर उनको समय दिया गया कि आपको टीका लिखनी पड़ेगी।
और टीका लिखना कोई आसान काम नहीं है। हमें कम से कम 8 महीने लग गए श्रीमद् भागवत का एक कैंटो पढ़ते हुए। तो ऐसे 12 कैंटो हैं। और मतलब उनको पूरी भागवत पे एक टीका लिखनी थी एक हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि जो रामानंदी थे, जो राम सीता लक्ष्मण की पूजा करते थे राजा के दरबार में, उन्होंने कहा कि हम पूजा नहीं होने देंगे जब तक ये टीका नहीं आएगी। तो इसीलिए उनको भेजा गया। और फिर उन्होंने गोविंद देव जी से जाके कहा कि आप मेरी हेल्प करिए। तो गोविंद देव ने उनसे कहा कि आप विश्वास रखिए, ये टीका मैं लिखूंगा। और एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने पूरी टीका लिखी। और अक्सर जब कोई भी स्कॉलर कोई कमेंटरी लिखता है, कोई टीका लिखता है, तो उसको ये राइट होता है कि वो अपना नाम उस कमेंटरी पे लगा सके, उसके पास ये राइट होता है। लेकिन बलदेव विद्याभूषण ने उस कमेंटरी का नाम क्या लिखा? गोविंद भाषय। क्योंकि उनको गोविंद देव जी ने ये डिक्टेट किया था, पूरा डिक्टेशन किया था कि तुम्हें ये लिखना है। तो उस कमेंटरी का नाम था गोविंद भाषय। वो आज भी अवेलेबल है, किसी भी लाइब्रेरी में आप जाएं तो। और बलदेव विद्याभूषण ने लिखी। जो हम भगवत गीता पढ़ते हैं, एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद द्वारा लिखी गई। भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद ने अपनी भगवत गीता इनको डेडिकेट करी थी, जिन्होंने गोविंद भाष्य लिखा है। बलदेव विद्याभूषण, अगर आप भगवत गीता के कुछ पन्ने खोलेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि श्रील प्रभुपाद ने उसमें लिखा है कि ये जो भगवत गीता की कमेंटरी उन्होंने लिखी है, वो बलदेव विद्याभूषण को समर्पित करते हैं, जिन्होंने गोविंद भाष्य लिखा था। तो भगवान स्वयं जो सृष्टि चलाते हैं, सृष्टि बनाते हैं, हमें बनाते हैं, दुनिया को बनाते हैं, उनको भी वृंदावन से निकलने के बाद इतने चैलेंजेस एक्सपीरियंस करने पड़े अपनी भक्ति एस्टैब्लिश कराने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं भगवान हूं। तो जब हम भक्ति करने जाते हैं तो हमारी स्वाभाविक चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हम रूप गोस्वामी की एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं कि हम गिव अप नहीं करें। जब हम गिव अप कर देते हैं तो फिर हम अपनी हार खुद ही तय कर लेते हैं। दुनिया को तय नहीं करनी पड़ती, हम खुद ही निर्धारित कर लेते हैं कि हम हार जाएंगे। तो ये वृंदावन के प्रथम ठाकुर हैं राधा गोविंद देव जी, और ये उनकी स्टोरी है। फिर जब रूप गोस्वामी के पास गोविंद देव जी आ गए, तो उनके जो भाई हैं बड़े सनातन गोस्वामी, उनको लगा कि अब मेरे पास कौन से ठाकुर है, मेरे पास तो है ही नहीं, अब मैं किसकी पूजा करूं। रूप गोस्वामी तो व्यस्त हो गए गोविंद देव जी की पूजा करने में। तो उन्होंने बहुत प्रार्थना करी भगवान से। तो उन्होंने बहुत नाम जप किया, लेकिन उनको कोई भगवान ने संकेत नहीं दिया। फिर उन्होंने सोचा चलो ठीक है, मैं खाना कम कर देता हूँ। तो हफ्ते में वो पूरे 7 दिन खाते थे, अब हफ्ते में 3 दिन खाने लग गए। धीरे धीरे उन्होंने अपनी इच्छाएं कम कर दी, अपने वस्त्र कम कर दिए, अपना आराम कम कर दिया। 3 दिन की बजाय वो 1 दिन खाने लगे हफ्ते में, और 1 बार खाते थे पूरे हफ्ते में। तो उन्होंने बहुत तपस्या करी, और उसके बाद उनको उनके चित्त में मदन मोहन जी आए। और मदन मोहन जी ने उनसे कहा कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, और मैं जानता हूं कि मैंने बहुत समय लगाया आने में, पर मैं आपकी तपस्या को प्रगाढ़ करना चाहता था। मैं चाहता था कि आप पूरी तरह से मेरे पे आश्रित हो जाओ, इसीलिए मैंने समय लगाया। तो सनातन गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि तो सनातन गोस्वामी जो थे वो मथुरा की तरफ रहते थे, और रूप गोस्वामी वृंदावन में रहते थे। तो जब मदन मोहन जी आए सनातन गोस्वामी के चित्त में, तो उन्होंने उनसे कहा कि एक ब्राह्मण है परशुराम चतुर्वेदी, और उनकी पत्नी है बहुत बूढ़ी सी, वो मेरी पूजा करती है, तो उनके घर जाना और मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तो उस समय उनको लगा कि अब मैं उनके घर जाके क्या बोलूंगा कि मैं कौन हूं। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्योंकि मैं सन्यासी हूं, तो मैं मधुकरी करने जाऊंगा, मैं खाना मांगने जाऊंगा, तो मैं उसी तरीके से उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। तो वो खाना लेने गए उनके घर,
तो वो बूढ़ी अम्मा ने तो कोई ज्यादा बात नहीं करी और वो वापस आ गए वहां से। तो फिर वो वापस आए तो उन्होंने मदन मोहन जी से कहा कि अब उन्होंने तो कोई बात करी नहीं मेरे से। तो मदन मोहन जी ने कहा कि आप बात कर लेते, उन्होंने नहीं करी तो अब आप दोबारा जाना। तो वो दोबारा गए उनसे अगले दिन खाना लेने के लिए और उनसे पूछने लगे, और जैसे उन्होंने पूरा अपने घर का गेट खोला तो उनको दूर से मदन मोहन की दर्शन प्राप्त हो गए। और फिर मदन मोहन जी ने जब उनको देखा तो अब आप सनातन गोस्वामी की सिचुएशन देखिए। उनके सामने कृष्ण खड़े हैं, पर वो कृष्ण को जाके, और उन्होंने इतनी तपस्या करी है, इतने महीनों से वो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो जाके कृष्ण को ला नहीं सकते अपने पास। अभी भी उनकी कुछ स्टेप्स बाकी हैं कि जब तक वो कृष्ण उनको प्राप्त होंगे। तो उन्होंने उस अम्मा जी से बात करनी शुरू करी। तो वो अम्मा जी कहती हैं कि अ, ये जो हमारे मदन मोहन जी हैं, ये हमारे मदन मोहन हैं। अब तो हमारे घर में मेरे पति की तो मृत्यु हो गई और बच्चे भी चले गए, अब मैं अकेली हूँ। और ये मदन मोहन जी जो है, अब ये इनका ही घर है। पहले हमारा घर हुआ करता था, अब इनका हो गया। और इन्होंने पूरी अपनी पोशाकें बनवा ली, अपनी ज्वेलरी बनवा ली। अब इनका ही 8 बार हम इनको भोग लगाते हैं। तो अब हमारा जीवन तो रहा नहीं कुछ, हमारा जीवन इनका ही हो गया। तो वो ऐसे उनको अपनी लाइफ बताने लगी। तो कहती हैं कि बस अब अ, पता नहीं मेरे भी कितने दिन रह गए हैं। उन्होंने ऐसे हल्का से ऐसे बोला। तो वो ये सुन के सनातन गोस्वामी वापस आ गए। तो मदन मोहन जी ने उनसे कहा कि देखो, आ, उनके कुछ ही दिन रह गए हैं अब, उन माता जी के। तो तुम उनसे जाके कल दोबारा मिलना। और उसी दिन रात को वो उन माता जी के सपने में आए और उनसे कहने लगे कि मैया, अब आपके ज्यादा दिन तो रहे नहीं पृथ्वी पे, तो अब जो बाबा आएंगे तुम उनको दे देना मुझे। मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। तो सनातन गोस्वामी जब अगले दिन गए तो उन्होंने कहा कि मैया, आ, और आपके मदन मोहन जी कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि अब वो आपके साथ चले जाएं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि भैया, मैं तो एक कुटिया में रहता हूँ, मेरे पास मैं तो 8 समय भोग नहीं लगा सकता। मैं तो सारा समय तपस्या करता हूँ, मैं हफ्ते में एक बार खाना बनाता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब आप दोबारा पूछ लेना अपने मदन मोहन से कि वो मेरे साथ चलना चाहते हैं कि नहीं। तो ये कह के वो चले गए। रात को फिर क्या हुआ कि उनके वो माता जी के सपने में मदन मोहन फिर से आए और कहने लगे कि मैं उनके साथ रह लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मुझे दे देना, क्योंकि आप पधारने वाली हो। तो अगले दिन जब सनातन गोस्वामी आए तो मदन मोहन जी उनके साथ चले गए। और उन्होंने सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखो, मैं तो आटा लाता हूँ, छानता भी नहीं हूँ, थोड़ा सा उसको गूंद लेता हूँ और उसकी बड़े बड़े मोटी मोटी रोटी बना के वही खा लेता हूँ। मैं तो ज्यादा, मेरे पास तो 8 समय मैं भोग नहीं लगा सकता। तो मदन मोहन जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। हफ्ता भर निकल गया, वो रोटी खाते रहे, सूखी रोटी। फिर एक दिन सपने में मदन मोहन जी वापस आए सनातन गोस्वामी के और कहते हैं कि अब तुम मधुकरी करने जाते ही हो तो थोड़ा सा नमक भी ले आना, थोड़ी रोटी में स्वाद आ जाएगा। देखो, मैं तो लाला हूँ, मुझे तो यशोदा और नंद बाबा ने बड़े प्यार से पाला है, मुझे तो आदत है अच्छा खाना खाने की। अब तुम थोड़ा सा नमक ले आना मेरे लिए। तो सनातन गोस्वामी जब मधुकरी करने गए तो उन्होंने थोड़ा सा नमक भी मांग लिया और उन्होंने आके नमक वाली रोटी बनानी शुरू कर दी। तो हफ्ता भर बीत गया और फिर मदन मोहन जी दोबारा आए सनातन गोस्वामी के पास और खांसने लगे। तो सनातन गोस्वामी बड़े अचंभित हो गए, कहते हैं कि अरे लाला, तुम खांस क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जो सूखी रोटी है ये गले से उतरती नहीं है नीचे, तो तुम मधुकरी करते हो तो थोड़ा सा घी भी मांग लेना। तो सनातन गोस्वामी सोचने लगे कि अब मैंने तो इनको पहले ही कहा था कि मैं इतना सब नहीं खिला सकता, तो अब ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब आपको खांसी हो गई है तो मैं घी भी मांग लूंगा जाके। तो वो मधुकरी करने गए तो आटा भी मांगा, नमक भी मांगा और थोड़ा सा घी भी ले आए। हफ्ते 10 दिन बीत गए
और वो खाने लगे। फिर वापस मदन मोहन जी सपने में आए और कहते हैं कि देखो, अ, अब रोटी तो बड़ी अच्छी है, घी भी लगा रहे हो, तो ऐसा करो कि देखो, जो जिस तुम जो ये आग जलाते हो रोटी बनाने के लिए, इसको बुझाना, ये थोड़ी देर लगता है इसको भूजने में, तो इस पे एक आलू भी सेक दिया करो, आलू भी खा लूंगा मैं रोटी के साथ। तो उसी उसी समय सनातन गोस्वामी बड़े ही विचलित हो गए। उन्होंने मदन मोहन जी को उठाया और कहा, मैं आपको वापस छोड़ के आ रहा हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं करने वाला, ऐसे नहीं चलेगा, मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैं हफ्ते में एक बार खाना खाता हूँ, मेरी कोई इच्छाएं नहीं रही, मैंने सबको छोड़ दिया आपके लिए, और अब आप ऐसे करोगे, मेरे घर में 56 भोग बनेगा आपके लिए। तो उसी समय मदन मोहन जी प्रकट हो गए वहां, श्री कृष्ण प्रकट हो गए और हंसने लगे और कहते हैं कि नहीं नहीं, आप जैसे मुझे रखोगे मैं वैसे ही रहूंगा। मतलब कि वो उनसे खेल रहे थे, जैसे कि ठाकुर जी की आदत है खेलने की, तो वो खेल रहे थे और कहते हैं कि आप मेरे को जो खिलाओगे मैं वो खा लूंगा, मैं आपसे बस खेल रहा था, आ, मैं बस आपको छेड़ रहा था, मतलब आपकी परीक्षा ले रहा था। तो इस प्रकार मदन मोहन जी प्रकट हुए। उनका भी बहुत सुंदर मंदिर बना वृंदावन में। और फिर वहां पे जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो उनको भी जयपुर लाया गया। लेकिन उसके बाद की स्टोरी ऐसी है कि जो राजा थे उस समय, उनकी डॉटर जो थी वो मदन मोहन जी से बहुत अटैच थी, और जब उनका विवाह हुआ तो मदन मोहन जी उनके साथ चले गए थे करौली। तो इसलिए अब उनका मंदिर करौली में है। तो ये वृंदावन के दूसरे ठाकुर है मदन मोहन। तो हमने आज मदन मोहन जी और गोविंद देव जी की प्रादुर्भाव के बारे में जाना, और बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। एंड दोनों स्टोरीज में सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने किसी भी समय पे, भगवान ने उनको बहुत समय लगाया अपने दर्शन देने में, अपने समीप लाने में, लेकिन उन्होंने किसी भी समय पे गिव अप नहीं किया और विश्वास बनाए रखा कि भगवान हमें जरूर मिलेंगे। तो जब हम ये विश्वास बना लेते हैं कि भगवान हमें मिलेंगे, वो मिल जाते हैं, बस हमें गिव अप नहीं करना होता। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। कोई क्वेश्चंस हो, आपके रिफ्लेक्शंस हो और की लर्निंग हो तो प्लीज बताइए। माता जी माता जी श्रुति माता जी आप थैंक यू माता जी। माता जी ऐसा कहा जाता है ना कि मतलब मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव जी और राधा रमन जी नहीं, गोपीनाथ जी रिप्रेजेंट करते भगवान के मुखारविंद को, वक्ष स्थल को और चरण को। तो कौन मदन मोहन जी क्या रिप्रेजेंट, मतलब उनका चरण। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू। माता जी एक कुछ ऐसा सुना था, गोपीनाथ अ, भगवान जो है वो कोई एक घड़ी पहनते हैं जो हमेशा चलती रहती है, जी तो क्या ये सच है? हाँ, वो पहनते हैं। आपको जो मैंने हाँ, इसके पिक्चर फोटो में देखी है पिक्चर में भेजी पहने हैं। जी एक्चुअली कोई उनके जब उनके मंदिर में कोई विदेश से एक भक्त आए थे। वो भक्त नहीं थे उस समय, वो भक्त बन गए थे उसके बाद। वो उनके दर्शन करने आए थे और उन्होंने जब देखा तो वहां के जो पंडित हैं उन्होंने कहा कि ये भगवान है, ये ही इज गॉड। तो उन्होंने कहा कि प्रूव इट टू मी, मुझे प्रूव करो। तो उन्होंने, जो विदेशी आए थे, उन्होंने एक घड़ी पहनी हुई थी जो कि उनकी नब्ज से चलती थी। तो उन्होंने कहा कि ये घड़ी उनको पहन के दिखाओ, अगर चलेगी तो मैं मान जाऊंगा कि ये भगवान है। और वो आज भी चल रही है, वो चलती है, उसमें रियल टाइम नजर आता है। तो उन्होंने तब से पहनी हुई है वो घड़ी, और तब से वो विदेशी उनके भक्त भी बन चुके हैं। हरे कृष्ण माता। सुनीता माता जी आप म्यूट पर हो। जी गोविंद देव जी भी 8 वक्त भोग लगता है भगवान जी को, आपने बताया। जी जी, गोपीनाथ में भी 8। तो क्या क्या टाइमिंग होती है, कुछ अंदाजा है आपको? सुबह एक बार जब वो उठते हैं मंगला के लिए, तब उनको 7 मिठाइयां खिलाई जाती हैं। मीठे चावल संदेश होता है,
मतलब आप समझ लीजिए वो 7 पूरी ऐसे बड़ी-बड़ी थाल होती है मिठाइयों की, तो आप उसी को समझ लीजिए कि वो भगवान ही हो सकते हैं जो खा सकते हैं 7 मिठाइयाँ एक बार में। तो उनको सुबह मंगला के समय लगता है और फिर जब वो श्रृंगार आरती होती है, तो उनको जब भी उनका श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार के पट खुलते हैं जब दर्शन के लिए, हर श्रृंगार के बाद उनको पहले भोग लगता है, फिर पट खुलते हैं। फिर एक उन और श्रृंगार का भोग लगता है कि क्योंकि उनका श्रृंगार हुआ है, तो उनका एक श्रम हुआ है, उनके लिए एक श्रम का कारण बना है वो। सजना, नहाना, संवरना, वो लाला है, उनको श्रम की आदत नहीं है, तो श्रम का भोग लगता है उनको। और फिर उनको जब श्रृंगार आरती हो जाती है, श्रृंगार पट बंद हो जाते हैं, फिर दोबारा भोग लगता है। और उसके बाद वो जब उनको एक छाक देते हैं, जब वो तैयार होके श्रृंगार के बाद जाते हैं, गैया चराने जाते हैं, तब उनको भोग देते हैं साथ में ले जाने के लिए। फिर राज भोग लगता है, फिर पट बंद होते हैं, फिर जब वो उठते हैं, पट खुलने से पहले दोबारा भोग लगता है। फिर उनको डिनर भोग लगता है। फिर जब ये रात की शयन आरती होती है, तो शयन आरती के पहले भोग लगता है और शयन आरती के बाद भोग लगता है। क्योंकि 8 बार इसलिए लगता है, और इसीलिए उनको जब गोवर्धन होता है, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है, तो 56 भोग लगाते हैं, क्योंकि वो 7 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया था जब उन्होंने गिरिराज उठाए थे। जी माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। थैंक यू सो मच राधा माता जी, बहुत अच्छा लगा, एकदम कहानी की तरह सुनाया, तो अब याद रहेगा। बहुत सुंदर थैंक पूरी यू। स्टोरी पता चल गई माता जी। और माता जी ये बताइए कि कृष्ण भगवान इतना क्यों खाते थे, इतना क्यों भूख लगा जाता है? तो हम लोग तो इतना नहीं लगा सकते, और दूसरे भगवान पता नहीं इतना खाते हैं कि नहीं। इसलिए तो वो भगवान है। और वो उनको वो हर चीज में लार्जर देन लाइफ है, सजने में सबसे आगे है, हर चीज के रोल मॉडल है वो। और वो खाना भी कोई ऐसा नहीं है कि खिचड़ी खा लेंगे, प्रॉपर खाना खाएंगे, वो हर चीज खाते हैं, हर चीज का फ्लेवर, हर फ्लेवर का खाना होता है उनकी थाली में। फ्रूट्स उनको बहुत पसंद है। जब वो शाम को वापस आते हैं, हम राधा रमन जी की बात करेंगे तब देखना, राधा रमन जी ये कृष्ण जब वापस आते हैं शाम को गैया चरा के, तो उनको ओलाई दर्शन कहते हैं। उस समय उनको नहलाती हैं यशोदा मैया और तैयार करती हैं सॉफ्ट कंफर्टेबल कॉटन के कपड़ों में, और उनको उस समय पूरी परात भर के फल खिलाए जाते हैं, जो भी उस सीजन का फल होता है। तो वो हर चीज में लार्जर देन लाइफ है, और वो यही मैसेज हमें भी देते हैं कि अपना जो दिल है वो मुझे दे दो, और जब तुम चित मेरे को दे दोगे, तो तुम्हारी जो लार्जर देन लाइफ, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है, तुम्हारी जो रियल पर्सनालिटी है, उसको मैं बाहर लेके आऊं। वो ये नहीं कहते कमी में रहो, दरिद्रता में रहो, बिल्कुल भी उनका ये मैसेज नहीं। थैंक यू। Thank you, माता जी। तभी तो माता जी वो 16 कला के अवतार माने जाते हैं, 16 कलाओं के अवतार माने जाते हैं। जी जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत हरे कृष्णा। मंगल। मन जी माता जी, हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छी क्लास थी माता जी। एंड आई हैड प्रिविलेज कि विनी माता जी और श्वेता माता जी के साथ राधा गोपीनाथ टेम्पल भी गई थी, जो घड़ी वाला टेम्पल बोल रहे हैं, तो उन्होंने दोनों ने हम मुझको दिखाया था 3 years बैक। इट्स रियली ब्यूटीफुल। हाँ, और घड़ी भी चलती है उनकी, सो इट्स वेरी नाइस। तो पूरा रिकैप हो गया, सो नाइस, बहुत अच्छा लगा स्टोरी में। थैंक यू राधा माता जी, सबको धन्यवाद प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय।
श्री पंचतत्व की जय, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय, श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, श्री तुलसी महारानी की जय, श्री पतित पावन गौर निताय की जय, श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय. राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय. राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय. गंगा मैया यमुना मैया की जय. ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय. महाप्रसादम की जय. हरि नाम संकीर्तन की जय. Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः. हरे कृष्णा. सबको दंडवत प्रणाम. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. थैंक यू माता जी. तारा माता जी प्लीज सेशन का एंड कर दीजिए. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रणाम माता जी. बहुत ही खूबसूरत अभी हाल ही में हम पूरा विनी माता जी सभी को लेके गए थे, तो वो सारे वापस से आपने साक्षात आपके कहते गए, कमेंट्री चलती गई और हम लोग वापस से दर्शन कर पाए. बहुत ही खूबसूरत. और बार बार होने से दिमाग में स्थिर हो जाती है बातें, नहीं तो भूल भुलैया वाला दिमाग तो है ही हमारा. थैंक यू सो मच माता जी. बहुत ही डिफरेंट सेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगता है. श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा के कारण आज का संकीर्तन भी सानंद संपन्न हुआ. हम सभी नित्य कृष्ण दास और उनकी अपार कृपा बरसी. हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं और साथ ही उन्हें धन्यवाद देते हैं कि और करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि श्री कृष्ण की हम अनन्य भक्ति कर सकें और अध्यात्म के पथ पर निरंतर निरंतर अग्रसर हो सके. सभी मिलकर विनी माता जी जो अभी हमारे ट्रेवल पर हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो अपने आराम से और सफलतापूर्वक अपनी यात्रा संपन्न करें और हमारे बीच में आए. उनके लिए 1 राउंड ऑफ चैंटिंग. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे. और साथ ही बहुत बढ़िया मैसेज माता जी आज आपने दिया कि लर्निंग में भी कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए. जैसा कि अभी लास्ट में भी आपने सनातन महाराज और रूप गोस्वामी की जो स्टोरीज बताई उसमें भी, तो हम लोग अपना धैर्य रख के ईश्वर की आराधना में निरंतर लगे रहें. कभी ना कभी प्रभु की अपार कृपा हमारे पर निरंतर बरसती रहेगी. ये प्रार्थना सभी के लिए है. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रणाम माता जी. थैंक यू माता जी. हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच राधा माता जी. बाकी Thank आप you. सबका भी दंडवत बहुत प्रणाम बहुत राधा माता जी. दंडवत प्रणाम सभी को. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. कृष्णा. धन्यवाद प्रणाम सभी को. थैंक हरे यू. कृष्णा राधा माता हरे जी. कृष्णा राधा माता जी. दंडवत प्रणाम सभी को. दंडवत प्रणाम. हरे Mata हरे ji, कृष्ण. can दंडवत I प्रणाम सभी request को. for one प्रणाम. round of chanting for my husband who is traveling with his brother and my father-in-law? Can we have one round of chanting? शर्मा माता जी, हम सभी मिलके उनकी यात्रा सफल हो. विनी माता जी के प्रभु जी और उनके फादर साहब के लिए, और वो सफलतापूर्वक और स्वस्थ होके वापस से अपने यात्रा पूर्ण करके हमारे बीच में आए. उनके लिए 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे. Thank you. हरे Thank you so कृष्णा. much. हरे कृष्ण राधा माता जी. धन्यवाद दंडवत प्रणाम. प्रणाम. Thank you. आपके बीच बीच में हरे दर्शन हो जाते हैं कृष्णा. तो अच्छा लगता है. Thank you. हरे कृष्ण राधा माता सबको जी. दंडवत दंडवत प्रणाम. प्रणाम. सबको दंडवत. धन्यवाद Thank you. प्रणाम राधा माता जी. Namaste. Thank you. हरे कृष्णा.